आज हम आपको सांस लेने के ऐसे शक्तिशाली रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप पूरे मन एवं लगन से 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं, तो आपको अपने चेहरे में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि बस हम सांस लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या कुछ अलग हो सकता है, ये क्या बड़ी महत्व की बात है। लेकिन आप समझिए कि आप जो सांस लेते हैं वह बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसके साथ साथ असाधारण भी है, क्योंकि यह आपके जीवन का आधार है। इसके बिना आपके जीवन की कोई कल्पना भी नहीं है, और योग के अंतर्गत भी इतना अधिक महत्व दिया गया है। इस श्वास को, इस प्राण को, कि इसके बिना तो कोई भी यौगिक साधना नहीं हो सकती। प्राणायाम के माध्यम से योगी सही तरीके से सांस का प्रयोग करके कितनी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और अगर आप इस प्राण का ही सही प्रयोग करें तो आप अनेक स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और चेहरे पर चमक, जो आज का हमारा विषय है, कि चेहरे पर जो प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं, त्वचा ढीली होनी शुरू हो जाती है, बुढ़ापे के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। इन स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसमें केवल सांस लेने का एक विशेष तरीका आपकी सहायता कर सकता है, आज आप इस विषय को समझेंगे। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले और इस विषय से पूरा लाभ लेने से पहले इस विषय को समझना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कि आपकी त्वचा को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, तो वो है पित्त, यानी कि एसिड। अगर यह शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो आपकी त्वचा को बहुत प्रभावित करेगा। आयुर्वेद के अंतर्गत जो 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, इनमें से जो पित्त है ये बहुत अधिक प्रभावित करता है। त्वचा को इस पित्त के प्रभाव को कम करने के लिए साधारण सी 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं, इनको बस आपको फॉलो करना है। पहली बात तो ये है कि पानी आपको थोड़ा अधिक मात्रा में पीना है। दिन भर में लगभग 4 लीटर पानी आपको पी लेना है। पानी कैसा पिए? मिट्टी का एक घड़ा ले ले, उस मिट्टी के घड़े में कॉपर की प्लेट डाल दे और उसमें पानी भर दे। कॉपर की प्लेट बहुत कम मूल्य में आपको बाजार में मिल जाएगा, या तो फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। उसको रात भर मिट्टी के घड़े में रखा रहने दे। सुबह उस प्लेट को निकालकर साफ कर ले। अब रात भर में उस पानी की इंप्योरिटी उस कॉपर प्लेट पर आ जाती है, पानी शुद्ध हो जाता है और पानी में वो गुण भी आ जाते हैं जो कि कॉपर के विशेष गुण होते हैं। इस पानी को आप दिन भर में एक बार प्रयोग करते हैं तो ये बड़ा ही उपयोगी है, और शरीर में बढ़े हुए एसिड को फ्लैश आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए और उसको शांत करने में भी ये अच्छा काम करता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। हम तो आज के समय में देखते हैं कि व्यक्ति के घर में जितना भी पानी प्रयोग होता है उसे वो बाजार से बोतल लेकर के आता है, प्लास्टिक वाली, और उसका ही पानी प्रयोग करता है, जो वो धूप में भी रखी है, उस पर धूप पड़ती है तो उसमें बहुत सारे जो नैनो पार्टिकल होते हैं, माइक्रो पार्टिकल होते हैं, प्लास्टिक के, वो उस पानी में आ जाते हैं और वो पानी आपके रक्त को अशुद्ध करता है और आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं। त्वचा पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना है कि प्लास्टिक की बोतल का पानी आपको नहीं पीना है। तीसरे स्थान पर आपको सुबह उठकर ब्रश मंजन से पहले पानी पी लेना है। अब रात भर में जो आपके मुंह में स्लाइवा होता है, राल होती है, वो भी होती है, और रात भर में आपके पेट के अंदर जो एसिड बढ़ा हुआ होता है वो जाकर के उसे शांत कर देती है। जब आप निरंतर इस छोटे से प्रयोग को करते हैं तो धीरे धीरे शरीर में एसिडिक इफेक्ट जो बढ़ने लगा है वो कम होना शुरू हो जाता है, और इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत इसका वर्णन है कि उपयोगी है। आप कोई छोटा सा नियम भी अपना लेना है, इस बात का ध्यान रखें। बस इतनी ही चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इनसे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी यौगिक अभ्यास को समझते हैं। अब यहाँ पर जो हम अभ्यास करने वाले हैं, इस अभ्यास में हम प्राण वायु का स्तर शरीर में बहुत अधिक बढ़ाने वाले हैं। इसमें हम अंतकुंभक का भी प्रयोग करेंगे। आपके फेफड़ों में अधिक प्राण वायु संचित रहेंगी, वहां पर कुछ समय ठहरेगी तो वो अधिक मात्रा में आपके रक्त में जाना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे पूरे शरीर में फैल करके
एक एक कोशिका तक वो प्राण वायु पहुंचेगी और आपके सेल्स ज्यादा हेल्थी होने शुरू हो जाएंगी। जो निरंतर कोशिकाएं टूटती रहती हैं, उन कोशिकाओं के टूटने के कारण ही व्यक्ति बुढ़ापे की ओर जाता है। लेकिन जब आप प्राण वायु का स्तर बढ़ाते हैं, शरीर में कोशिकाएं हेल्थी होती हैं, टूटना कम हो जाता है कोशिकाओं का, और जो वृद्धा अवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं, शीघ्रता से वो दिखाई नहीं देते। हमने ये प्रयोग किए हैं और देखा है कि कुछ महीने के इस अभ्यास से ही चेहरे के ऊपर अति विलक्षण प्रभाव देखने को मिलते हैं और चेहरे पर एक चमक आनी शुरू हो जाती है। हमने तो ये भी देखा है कि इस प्रकार के अभ्यास करने वाले व्यक्ति जो आज 60 वर्ष की आयु के भी हैं, लेकिन बुढ़ापे का कोई लक्षण या फिर आयु बढ़ने के जो लक्षण स्वाभाविक होते हैं दिखाई नहीं देते। चेहरा लटका हुआ नहीं, त्वचा कसी हुई दिखाई देती है। किस प्रकार से अभ्यास करना है, अब आप इस विषय को ठीक तरीके से समझ लें। आपको कमर सीधी करके बैठ जाना है। अगर आप पद्मासन का सिद्धासन का अभ्यास कर सकते हैं तो ये और अधिक उपयोगी रहेगा। इसके बाद आपको अपनी नासिका नोस्ट्रल को थोड़ा सा एक्टिव करते हुए इनको थोड़ा सा खोल लेना है। सामान्यतया नासिका ऐसे है, थोड़ा सा खोलते हुए इस तरीके से रखना है, यानी कि जो ये नासिका के पास का जो मांसपेशियां हैं, इनको फुलाते हुए ज्यादा बड़ा आकार देना है। जो होल है नासिका की, उनको फैला लेना है, जिससे कि प्राणवायु अधिक मात्रा में आसानी से शरीर में जा सके। उसके बाद पहले थोड़ी धीमी गति से ही आपको सांस लेने शुरू करने और फिर इस सांस की गति को बढ़ाते जाना है और तेज सांस करना है। ध्यान यहां पर बस ये रखना है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन की समस्या है या बीपी है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, किसी को माइग्रेन है या फिर कोई सर्जरी हुई है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति इस अभ्यास को ना करे, जो कि सामान्य है। कोई लंग से संबंधित समस्या विशेष नहीं है, सभी कर सकते हैं। तो फिर जब ये तीव्र गति से आप अभ्यास करेंगे, करते रहे, जब आपको असहज लगे तो पूरा सांस आपको फिर अंदर भर लेना है और अंदर ही फेफड़ों को फैला करके सांस को रोक देना है। फिर आपको सांस को तब तक रोके रखना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि बस और नहीं रोक सकता। फिर आपको सांस को पूरा बाहर छोड़ना है और फिर ये दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र, इस तरीके से आपको करना है। टोटल आपको ये 10 चक्र करने हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे ये अभ्यास आपको करना है। तो इस तरीके से पहले धीमी गति से हम यहां पर शुरू करेंगे। इस अभ्यास का एक चक्र हुआ। हमने जितनी देर तक अभी सांस को होल्ड करके रखा है, आप समझे कि हम अपनी क्षमता का यहां पर 50% ही पहुंचे थे। इससे काफी अधिक समय तक अभी हम और सांस को होल्ड करके रख सकते थे, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ही इसको कर पा रहे हैं। आप कुछ दिन इस अभ्यास को करें और आप देखेंगे कि आप 2 मिनट तक, 3 मिनट तक अपनी सांस को होल्ड करके रख पाएंगे। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी उंगलियों के अग्रभाग में, आपके पूरे शरीर में जैसे चींटी काट रही हो, इस तरीके का आपको अनुभव हो सकता है। आपको ठंडा भी अनुभव हो सकता है, जैसे ठंड लग रही हो आपको, भी सामान्य है। जब आप सांस को अंदर भर के रोकेंगे तो जैसे चक्कर आ रहे हो, ऐसा भी आपको अनुभव हो सकता है, ये भी सामान्य है।
इन सभी स्थितियों को आप सामान्य समझे और सांस को अंदर रोके रखें। जब असहज हो, आप छोड़े, फिर से करे, फिर से करे। इस तरीके से बस आपको 10 होल्ड करने हैं, 10 बार अंतकुंभक करना है और इस तरीके से जैसे हमने बताया तीव्र श्वसन करना है। ये जो तरीका है श्वसन का, ये अगर आपने अपनाया तो आप समझें कि आपने अपने शरीर में ऊर्जा को भर दिया। आप समझे कि आपने अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया। आप समझे कि आपने अपनी आयु को बहुत अधिक बढ़ा लिया। हर प्रकार से आप सक्षम अनुभव करेंगे। अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, चेहरे पर, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव विलक्षण होगा, अति प्रभावी होगा। तो इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है, 10 चक्र करने हैं। उसके बाद आप इतना अभ्यास करने के बाद लेट जाए और लेट करके आपको श्वसन करना है जब तक आप बिल्कुल रिलैक्स अनुभव ना करें। लेट करके आपको जो सांस अंदर भरनी है उसमें आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आएगा। सांस बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल धीमा श्वसन आपको करना है। इस अभ्यास के बाद इतना ही अभ्यास आपको करना है और जो पीछे बताई गई जो बिंदु है उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है, वो सब करना है। अगर इतना आप करते हैं तो चेहरे पर विशेष प्रभाव, शरीर पर विशेष प्रभाव, त्वचा पर विशेष प्रभाव होंगे और ये परम हितकारी अभ्यास आपके लिए रहेगा। अगर कोई अभ्यास से संबंधित प्रश्न है या फिर जब आप अभ्यास करते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया या फिर ये मुझे प्रभाव ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हानि तो नहीं होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए